बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब नज़ीर अंजम और आप देख रहे हैं वाइस गोल्ड एकेडमी। डेली स्ट्रक्चर जो भी अभी मार्केट का गोल्ड में बना है उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि डेली में आज कल की जो डेट है 11 तारीख, उसमें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज पूरा दिन मार्केट जो है वो कैसे रही है। अगर H1 में हम देखें तो H1 के हिसाब से मार्केट जो है वो पूरा दिन बुलिश रही है और अभी जो करंट लास्ट कैंडल जो बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल बनी है। तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव किया और उसके बाद शार्प सेल ऑफ मार्केट हुई, क्योंकि ये प्रॉफिट टेकिंग और लिक्विडिटी ग्रैब दोनों पॉसिबिलिटी हुई हैं। तो अब हायर लो बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो डेली के हिसाब से अगर हम इसके की लेवल्स देखें तो अब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 5280 बनती है। 5280 ये वाली जगह जो है ये इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है। यहाँ पर 5280 से लेकर 5330 तक 53 ये लेवल इसका बनता है जी। यहाँ से लेकर 52 इस जगह से लेकर 5330 तक का जो एरिया है ये आपकी अब H1 में रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये ब्रेकआउट हो चुका है और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, अगर ये 5220 को ब्रेक करती है तो आपकी मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, यानी कि यहाँ तक। ये जो एरिया अब इसका रेजिस्टेंस है डे के हिसाब से, और जो इसकी इंटरमीडिएट जो अभी जो ये जो लेवल है 5220 का, यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहा है इस जगह पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ये अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करती है, इस जगह को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 5220 से लेकर 52236 तक, तो आपकी ये जो रेजिस्टेंस है ये भी अगर ब्रेक होती है तो फिर देन यहाँ तक मार्केट जा सकती है। जो लेवल्स मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ इनको माइंड में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर इसकी हम सपोर्ट देखें डेली के हिसाब से, तो अब सपोर्ट क्या है 5050 से लेकर 510 तक, तो वो अब इसकी सपोर्ट हो जाएगी 5050 से लेकर यहाँ से ये जो जगह है इस जगह पर ये वाली। अब आपकी ये जो सपोर्ट है 5050 ये वाली, यहाँ पर भी मैं लाइन लगा देता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी, और इसकी ये वाली जो है वो नीचे आपको ये सामने जो लाइन जोन नज़र आ रहा है ये इसकी मेजर डिमांड है। तो यहाँ तक मार्केट अगर टैप करती है तो यहाँ से आप इसको मार्केट को बाय कर सकते हैं। अब सेल साइड जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो चुकी है। अगर आप देखें डेली में तो आपको यहाँ पर नज़र आएगी ये वाली जगह, ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, लेकिन बाई साइड की जो लिक्विडिटी है वो भी रहती है। एसएमसी जो कॉन्सेप्ट जानते हैं वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि जो 5300 एरिया के पास एरिया है वहाँ पर अभी बाय साइड की जो लिक्विडिटी है वो पड़ी हुई है। तो वो एरिया बनता है, वो कहाँ बनता है 5300 का एरिया, यहाँ पर बाय साइड की जो लिक्विडिटी है वो अभी तक पड़ी हुई है। तो अब इसका जो मार्केट जो है वो बुलिश रिट्रेसमेंट में है। अगर ये 5220 को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो 5280 से लेकर 5300 हो सकता है, क्योंकि 530 अभी तक मैंने आपको बताया कि ये
बाई साइड की जो लिक्विडिटी है वो भी रहती है। तो अब इसके साथ हम चलते हैं H4 पर। H4 में अभी आपको ये क्लियर यहाँ पर H4 की जो कैंडल है ये ब्रेकआउट करती हुई नज़र आ गई, ये वाली। अगर आपको मैं यहाँ पर गाइड करूँ, ये वाली जो कैंडल है ये आपको अभी नज़र आएगी। तो ये ब्रेकआउट कर चुकी है। साथ ही अगली जो कैंडल है उसने इस जो ब्रेकआउट था 4 घंटे का 4 घंटे का उसका रीटेस्ट भी कर लिया, और साथ ही इस ब्रेकआउट के नीचे जितनी लिक्विडिटी पड़ी थी वो उठा ली है। तो अब इसका जो H4 में बिहेवियर है वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेल होने के बाद अब मार्केट जो है वो क्या कर रही है, अकोमोलेशन रेंज कर रही है। अकोमोलेशन रेंज हमें कैसे पता चलेगा, हमें 15 जब में जाते हैं तो ये देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग सेल आया यहाँ पर, और यहाँ पर यह भी इसकी अकोमोलेशन हो रही है। तो अब इसकी जो रेंज है H4 में वो क्या बनती है, 5200 हाई है इसका, और लो जो इसका 5070 है। तो इसकी जो इक्वल्स हाई हैं वो 5200 के पास है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके इक्वल्स हाई बनते हैं, और इक्वल लो जो है वो 5080 के पास बनते हैं इस जगह पर। तो स्मार्ट मनी जो है वो अक्सर पहले लिक्विडिटी स्वीप करती है, और उसके बाद फिर उसके डिमांड जोन और SMC जो जोन होते हैं वो बन जाते हैं। तो इस लिहाज से जो डिमांड जोन है वो 5070 का है, 5070 का ये वाला एरिया जो आपका बन रहा है। यहाँ पर ये जो जगह है, इस जगह पर ये सारी की सारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। आप इसको देखें तो आपको ये नज़र आएगा, ये वाली जगह जो है, अब जिस जगह पर मैंने लाइन लगा दी है ये वाली लिक्विडिटी स्वीप का एरिया बनता है। इसी तरह जो सप्लाई जोन है वो इसका हिसाब से 5220 5250 बनता है। तो ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है मार्केट, जो आज मार्केट जो हाई लगाया है तकरीबन वो बनता है ये वाला एरिया, यानी कि 520 से लेकर 5335 तक, 5235 तक। तो ये इसका मेजर जो लेवल्स हैं या जो जगह बनती हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम को देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, ये आपको नज़र आएगा। इस कैंडल के ऊपर जो आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है पिछले चंद घंटों से। तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आया था, और लेकिन यहाँ से ये स्टिल बाइंग हुई है। ये देखें मार्केट खींच के ऊपर ले गए, तो ये बाइंग का ये असर है सारा। तो यहाँ से अभी ये अकोमोलेशन हो रही है। तो अब H4 के सिनेरियो के मुताबिक क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर ये 5220 का जो एरिया है उसको ब्रेकआउट कर देती है, और बुलिश मज़ीद जो इसकी एक्सपेंशन वो जारी रह सकती है। 5200 ब्रेकआउट का मतलब है कि बुलिश एक्सपेंशन, और टारगेट क्या हो सकता है उस एक्सपेंशन का, 5250 से लेकर 5300 तक। और अगर 5070 को ब्रेक करती है इस एरिए को, तो बीरिश कंटिन्यूशन हो सकती है। उसका टारगेट क्या हो सकता है, 5000। तो ये इसका हो सकता है नेक्स्ट। इसके बाद हम चलते हैं 1H पे। 1H पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो स्टिल यहाँ पर आपको नज़र आएगी हायर्स लो बनाती हुई मार्केट ऊपर गई है। अगर यहाँ से ही शुरू करें तो यहाँ से आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ से मार्केट हाई लो, फिर हाई और फिर लो, यहाँ से फिर हाई और ये लो। अब ये जो फॉर्मेशन बन चुकी है इसके मुताबिक जो है वो जो स्ट्रक्चर इसका बन चुका है वो हायर हाई फॉर्मेशन बन रही है। तो इंट्राडे जो लेवल हैं इसके वो 5150 और 5120, और स्पोर्ट के जो ये लेवल्स हैं, अगर स्पोर्ट पे आती है, ये वाली स्पोर्ट आपको सामने नज़र आ रही है, तो ये इसकी H1 की स्पोर्ट है, और रेजिस्टेंस इसकी जो है वो आज का जो हाई है वो, और उसके बाद फिर ऊपर वाला 5300 का एरिया।
तो लिक्विडिटी स्वीप का जो मतलब है वो मैंने आपको बता दिया था कि ये सारी SMC कॉन्सेप्ट के मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और मार्केट अब बाय साइड की जो लिक्विडिटी है वो उठाने जा रही है। तो ये आज के H1 के हिसाब से सारा आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। तो मॉडल 1 अगर एंट्री का होता है तो लिक्विडिटी स्वीप प्लस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो बाय सेटअप, तो उसका एंट्री जोन जो बनता है वो 5140 से लेकर 5150 तक का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये आपका बाय सेटअप है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 5110 होगा। अगर आप 5140 पर एंट्री लेते हैं तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो 5110 होगा। और उसका जो टारगेट है 5200, 5250 और 5300, ये 3 इसके TPs हो सकते हैं। और अगर इसका जो दूसरा मॉडल 2 है ब्रेक, अगर इसका एंट्री लेते हैं आप, तो वो क्या है कि अगर क्लीन ब्रेक कर दे 5200 को, तो फिर 5205 से 5215 तक आप एंट्री ले सकते हैं। और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 5175 होगा। तो उसका टारगेट वही 5250 और 5300 का एरिया जो है वो हो सकता है। तो ये आज का जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, जो एनालिसिस है वो यही है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फीडबैक देते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।